A wheel of moment of inertia 8 kg meter square and radius 2 meter is rotating about its axis at an angular speed of 20 radian per second. It picks up a stationary particle of mass 500 gram at the edge. Find the new angular speed of the wheel. सुनो आप ध्यान से, ये एक व्हील है, ये व्हील मान लो, डिस्क मान लो। व्हील का मतलब और डिस्क का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। व्हील का मतलब और डिस्क का मतलब एक ही होता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है यहाँ पे 8 है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका रेडियस कितना दे रखा है बताइए आप, यहाँ पे 2 मीटर का रेडियस दे रखा है। और ये कितने से घूम रही है 20 रेडियन पर सेकंड से घूम रही थी। अचानक कोई आया, इसके ऊपर आधा किलो का पत्थर यहाँ किनारे पे रख के भाग गया, ठीक है ना। ये घूम रही थी, ऐसे घूम रही थी, आधा किलो का पत्थर रख लिया, ऐसे किनारे पे रख दिया, ऐसे छोड़ के चला गया। अब ये बताइए जब इसके ऊपर भारी पत्थर रखोगे आप, तो घूमती हुई चीज़ स्लो हो जाएगी कि फास्ट हो जाएगी कि उतनी रहेगी? स्लो हो जाएगी। आ रही है बात समझ में आपको? अरे किसी घूमती हुई चीज़ के ऊपर आप सामान रखोगे तो स्लो पड़ जाएगी वो। तो आपको ये बताना है कि कॉमन एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो पत्थर भी साथ में घूमना शुरू हो जाएगा, तो दोनों की कॉमन एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी ये बताना आपको। फाइंड द न्यू, यानी कि कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बोथ। एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल लगाओगे आप इसमें, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बताइए क्या है, पहले तो डिस्क का लिखो, पहले कितना था बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8 × 20, और पत्थर का कितना था 0। पत्थर तो शुरू में घूम ही नहीं रहा था, शुरू में हाथ में था ऐसे रखने से पहले तो, ठीक है। अब इसके ऊपर रख दिया, साथ में दोनों घूमने लग गए। अब बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का तो 8 है, पत्थर का कितना हो जाएगा, मास है हाफ, रेडियस है 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पत्थर का भी। और इंटू में ओमेगा सी आएगा आपके पास, इंटू ओमेगा सी 160 इज इक्वल्स टू 10 ओमेगा सी। ओमेगा सी की वैल्यू 16 आ जाएगी, 16 आंसर आ जाएगा। यस, कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में, कोई शक?